कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे गणित का पेपर लाओ, फाइनली आपका यहाँ पर गणित पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर गणित यानी मैथमेटिक्स के पेपर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 6 नंबर के, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आपको यहाँ पर किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 2q+1। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा पहली वाली का। फिर आपका दूसरा आता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1। ठीक है, और प्लस आप यहाँ पर देख लीजिए b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसका बताना कि ठीक कितने हल रहेंगे। तो जो इसके हल रहेंगे वो रहेंगे ठीक है अनंता अनेक हल होंगे। आपका इसका भी डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अनंता अनेक हल होंगे। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा। ठीक है, द्विघात समीकरण x⁻2 - 4x + 4 बराबर 0 के विभक्तर का मान होगा। तो इसके आपको विभक्तर का मान बताना है। तो जो इसका आपको विभक्तर का मान रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है किसी AP में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 एवं an बराबर आपका 4 हो तो a बराबर क्या रहेगा। ठीक है, आपको a का मान निकालना है। तो जो आपका a का मान रहेगा वो आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका भी डी करेक्ट आंसर रहेगा। चौथे का रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर 28। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर बिंदु P00 से बिंदु Q -6 8 की दूरी, इसकी आपको दूरी निकालनी है। जो आपकी इसकी दूरी रहेगी वो आपके यहाँ पर हो जाएगी ठीक है 10। आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता है यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो जो आपकी पेड़ की छाया है वो ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर 6 में का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 2 बहुपदों का योग डोडो होता है। तो यहाँ पर 2 बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम ... मूल होते हैं। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है सभी सर्वांग त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और जो आपका चौथा आता है एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह डोडो रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा छेदक। फिर 5वां आता है r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ... है। तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा πr²। फिर आपका 6वां आता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस। ठीक है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य होता है। तो माध्य आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप चलिए प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का। आपको यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। ठीक है, 6 नंबर के। तो पहला आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा आता है समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आता है समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है। तो जो आपका चौथा रहेगा वो सत्य रहने वाला है। 5वां आता है बिंदु 4 0 और 0 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो 5वां आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। 6वां आता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती हैं। तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो मैच कर लेते हैं। आपके स्तंभ आओ बाव में दी सही जोड़ी। तो पहले आती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर 1 से। ठीक है, फिर दूसरी आती है आपकी कोसेक
ठीक है 90 माइनस थीटा, तो इसको आपको यहाँ पर सेक थीटा से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है साइन 0 डिग्री, तो इसको आपको यहाँ पर 0 से मैच कर देना है। फिर जो आपकी चौथी आती वृत्त की परिधि, तो इसको आपको मैच करना है 2 पाई आर से। और जो पाँचवीं आती बेलन का आयतन, तो इसको आपको पाई आर स्क्वायर ऐसे मैच करना है। और जो छठवीं आती घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपकी सही जोड़ी मैच करा दी है। अब चलिए आपके यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रत्येक का एक शतभाग में उत्तर लिखिए। तो पहला था समीकरण एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका विभक्तर। ठीक है, विभक्तर कहते हैं, तो विभक्तर आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पर आता है दूसरा 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा, तो इसका जो अगला पद रहेगा वो 20 रहेगा। ठीक है, 20 आपका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर तीसरा आता मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि हमने लिख दिया, रेखा और आपको याद कर लेना है। पाँचवा आता निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए, तो यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और छठवां आता एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। तो इस तरह से आपने आपके एक शतभाग मतलब कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता है 140 के अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अथवा आता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना आपको। प्रश्न 7 आता 6, 72 और 120 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अथवा आता सिद्ध करो कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 8 आता है 6x की घात 2 माइनस 7x प्लस माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो। इसका अथवा आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य का योग √2 व गुणनफल 1/3 है। ठीक है, और जल्दी से इन क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, नहीं तो आप अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका 9वां प्रश्न है। ठीक है, 9वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बहुपद 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 4 के शून्यकों की गुणनफल ज्ञात करो। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 10 आता है और 10वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है आपको। प्रश्न 11वां आता है द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करो। इसका अथवा होता है जाँच कीजिए कि x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 5 का द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, आपको बताना है। प्रश्न 12 आता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको 78वां पद निकालना है। ठीक है, प्रश्न 13 आता है। प्रश्न 13 देख लीजिए। और साथ ही 13वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो आप यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध करो कि। ठीक है, AB² बराबर 2AC², ये आपको सिद्ध करना है। फिर आपका प्रश्न 14वां आता है। ठीक है, -5 और 7 -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां प्रश्न जिसमें आपको मान ज्ञात करना है। इसका अथवा आता, अथवा में भी आपको ठीक है मान निकालना है इनका। फिर आपका 16वां आता असंभव घटना को परिभाषित करना है। फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 17वां प्रश्न, तो आप यहाँ पर पी की प्रायिकता क्या होगी, आपको पी की प्रायिकता निकालनी है। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब HD निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है, तो 18वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और 18वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका 18वें का अथवा यहाँ पर प्रश्न दिया गया। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां प्रश्न। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर आपका इसका अथवा आता है सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। फिर आपका यहाँ 20वां प्रश्न आता है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। और पाई बराबर आपको 3.14 को रखना है। ठीक है,
इसका अथवा आता है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, इसको आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। और इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर थे, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको निकालना है। और फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 22वें का अथवा देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है 23वां, तो यहाँ पर 23वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका 23वें का अथवा। तो इस तरह से आपका जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो इनकी आंसर चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 में का उत्तर है, ठीक है, प्रश्न 6 में का आंसर। और ये आपका प्रश्न 6 में का अथवा का आंसर है। तो हम आपको अथवा सहित आंसर करा रहे हैं, ठीक है। 7 में का आंसर देख लीजिए, और 7 में का आप आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आपको 7 में का आंसर दिया गया। और ये आपका 7 में का अथवा का आंसर दिया गया, ठीक है। और साथ ही आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोट करते जाए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले चलिए। और 8वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका प्रश्न 9वें का आंसर देख लीजिए, और प्रश्न 9वें का अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न 9वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका 10वें का आंसर देख लीजिए, आपका 10वें का आंसर, ठीक है, जो आपका 10वां प्रश्न था उसी का आंसर है। और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न 10वें का आंसर हो जाता है। और फिर प्रश्न 11वें का और 11वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। फिर प्रश्न 12वें का आंसर देख लीजिए। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चलना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर समझाने नहीं वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा स्क्रीनशॉट ले चलिए। और ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 13वें का अथवा का आंसर भी देख सकते हैं। फिर आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। और ये आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। 17वें प्रश्न का आंसर, 17वें का अथवा का आंसर, ठीक है। फिर आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। और ये आपका 18वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। हम अथवा सहित आपको आंसर दिखाते जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 19वें का अथवा का आंसर है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका रहेगा 20वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 20वें क्वेश्चन का अथवा का आंसर है, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पे 21वें क्वेश्चन का आंसर रहा ए वाला। और ये आपका 22वें क्वेश्चन, 21वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है पूरा, ठीक है। 22वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। और ये आपका 23वें का अथवा का आंसर है। तो हमने आपका अथवा सहित पूरा पेपर करा दिया है, ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन सहित हमने आपका पेपर कराया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।